नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे जानवर के बारे में बताने जा रहे हैं जो न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, बल्कि अपने अनोखे स्वभाव और ऐतिहासिक महत्व के लिए भी मशहूर है। वेलकम टू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ द लामा। लामा एक ऐसा जानवर है जो जितना प्यारा दिखता है उतना ही दिलचस्प भी है। लामा एक बहुत ही शानदार जानवर है। इसकी चाल में एक अलग ही शान है और जब ये पहाड़ों पर खड़दंता होता है तो मानो पूरी वादी इसकी खूबसूरती में रंग जाती है। ये एंडीज माउंटेन्स में रहता है। एंडीज की ऊंची ऊंची चोटियों और हरे भरे मैदानों में लामा का जीवन बहुत ही खास होता है। यहाँ की ठंडी हवाओं और बर्फीले मौसम में लामा पूरी तरह ढल चुका है। इसकी आंखें बड़ी और बहुत सुंदर होती हैं। इन आंखों में एक अलग ही चमक होती है जो इसकी मासूमियत और समझदारी को दर्शाती है। इसका ऊन गर्म और मुलायम होता है। लामा के ऊन से बने कपड़े बहुत ही आरामदायक और गर्म होते हैं, जो खासकर एंडीज के ठंडे मौसम में लोगों के लिए वरदान साबित होते हैं। लामा एक फ्रेंडली एनिमल है। ये इंसानों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाता है और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के साथ प्यार से पेश आता है। ये अपने जेंटल नेचर के लिए जाना जाता है। लामा आमतौर पर शांत रहता है और अपने झुंड के साथ मिलकर रहना पसंद करता है। लामा अपने बच्चों का भी बहुत ध्यान रखता है। माँ लामा अपने बच्चे को प्यार से पालती है और उसे सुरक्षित रखती है। ये सदियों से इंसानों का साथी रहा है। एंडीज के लोग लामा को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और कई बार ये उनके लिए सामान ढोने में भी मदद करता है। बच्चों के लिए लामा एक दोस्त की तरह है और त्योहारों में भी लामा की खास भूमिका होती है। लामा बहुत क्यूरियस होता है। जब भी कोई नया इंसान या जानवर उसके पास आता है तो वो उसे ध्यान से देखता है और धीरे धीरे उसके पास आता है। लामा एंडीज का एक ट्रू सिंबल है। इसकी मौजूदगी से पहाड़ों की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। ये इस रीजन के रिच हिस्ट्री और कल्चर की याद दिलाता है। इनका सिविलाइजेशन के समय से ही लामा यहाँ के लोगों के जीवन का अहम हिस्सा रहा है। लामा के ऊन से बने कपड़े और हस्तशिल्प आज भी दुनिया भर में मशहूर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लामा को डिस्कवर करने का हमारा सफर। इस सफर में हम जानेंगे लामा की और भी रोचक बातें, उसकी आदतें और उसका महत्व एंडीज के लोगों के लिए। लामा की कहानी मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले शुरू होती है। इसके एंसेस्टर्स नॉर्थ अमेरिका से आए थे। वो साउथ अमेरिका पहुंचे। ये बहुत पहले की बात है, जब इंसान यहां नहीं आए थे। ये एंशिएंट कैमेलिड्स एंडीज के हिसाब से ढल गए। पहाड़ ऊंचे और टेढ़े मेढ़े थे। हवा पतली थी, लेकिन ये कैमेलिड्स यहां फलते फूलते रहे। समय के साथ ये लामस में इवॉल्व हुए, जो आज हम देखते हैं। ये स्ट्रॉन्ग और श्योर फुटेड बन गए। ये हैवी लोड्स कैरी कर सकते थे। ये सेनेस एंडीज में जिंदगी के लिए परफेक्टली सूटेड थे। ये किसी बाव निश्चितार्थ। इनका लोग स्किल्ड फार्मर्स और बिल्डर्स थे। उन्होंने एंडीज में एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया। लामा ने उनके सोसाइटी में एक वाइटल रोल निभाया। इनका लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए लामास का इस्तेमाल करते थे। लामास पहाड़ों के पार सामान ढोते थे। वो खाना, कपड़े और दूसरी जरूरी चीजें ट्रांसपोर्ट करते थे। लामास ऊन भी देते थे, जिससे कपड़े बनते थे। उनका मीट खाने के काम आता था। उनके गोबर को फ्यूल की तरह यूज किया जाता था। लामा सचमुच इनका लोगों के लिए एक ट्रेजर था। स्पेनिश कॉन्क्विस्टाडोर्स के आने से बहुत बड़े चेंजेस आए। इनका एम्पायर गिर गया। स्पेनिश लोग अपने साथ हॉर्सेस और डोंकीज लेकर आए। इन एनिमल्स ने कुछ कामों के लिए लामस की जगह ले ली। इन चैलेंजेस के बावजूद लामा बच गया। इंडिजिनस लोग उन पर निर्भर रहे। उन्होंने अपनी कल्चर में लामा की इंपॉर्टेंस को बचाए रखा। लामा का रेजिलियंस उसके एडेप्टेबिलिटी का प्रमाण है। ये एंडियन लाइफ का एक वाइटल पार्ट बना रहा और आज भी बना हुआ है। चलिए लामा की दुनिया में थोड़ा और गहराई से झांकते हैं। लामा साउथ अमेरिकन कैमलिड परिवार का हिस्सा है, जो अपने अनोखे स्वभाव और खासियतों के लिए जाना जाता है।
ये जानवर ऊंचे पहाड़ों और खुले मैदानों में पाए जाते हैं और इनकी उपस्थिति वहां के प्राकृतिक नजारों को और भी खास बना देती है। इस कैमलिड परिवार में लामा के अलावा अल्पाका, गुआनाको और विकुना भी शामिल हैं। ये सभी जानवर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन हर एक की अपनी अलग पहचान है। इनकी बनावट, रंग और व्यवहार में भी कई अंतर देखने को मिलते हैं। हर एक जानवर की अपनी अनोखी खासियत होती है। लामा को उसकी मजबूत काठी और सहन शक्ति के लिए जाना जाता है, जबकि अल्पाका अपने मुलायम और घने ऊन के लिए मशहूर है। गुआनाको जंगली और फुर्तीला होता है, वहीं विकुना अपनी नाजुकता और सुंदरता के लिए पहचानी जाती है। अल्पाका का ऊन इतना मुलायम और गर्म होता है कि उससे बने कपड़े दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। हर साल अल्पाका की ऊन को सावधानी से काटा जाता है, जिससे बिना किसी नुकसान के ऊन प्राप्त किया जा सके। गुआनाको लामा का जंगली पूर्वज है। ये आज भी एंडीज की पहाड़ियों में खुलेआम दौड़ते फिरते देखे जा सकते हैं। इनकी फुर्ती और तेज दौड़ने की क्षमता इन्हें शिकारियों से बचाती है। वहीं विकुना इस समूह में सबसे छोटा और सबसे सुंदर मानी जाती है। इसकी ऊन दुनिया की सबसे कीमती ऊनों में गिनी जाती है और इसकी चाल ढाल में एक अलग ही शान होती है। ये सभी जानवर एक ही पूर्वज से जुड़े हुए हैं और समय के साथ इनकी प्रजातियों में विविधता आई है। इनकी पारिवारिक संरचना और सामाजिक व्यवहार भी काफी दिलचस्प है। समय के साथ इन्होंने अलग अलग माहौल में खुद को ढाल लिया है, चाहे बर्फीले पहाड़ हों या हरे भरे मैदान। ये कैमलिड्स हर जगह अपनी जगह बना लेते हैं। इनकी अनुकूलन क्षमता वाकई काबिले तारीफ है। आज भी ये जानवर हमें हैरान करते हैं और प्रेरित भी करते हैं। इनकी मेहनत, सहन शक्ति और खूबसूरती हमें प्रकृति के साथ जुड़ने का मौका देती है। इनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि बदलाव के साथ कैसे तालमेल बिठाया जाए और हर परिस्थिति में आगे बढ़ा जाए। लामा हाई एल्टीट्यूड्स पर जिंदगी के लिए वेल सूटेड है। पतली हवा से ऑक्सीजन लेने के लिए इसके बड़े बड़े लंग्स होते हैं। रॉकी टेरेन पर चलने के लिए इसके पैरों में गद्दीदार तलवे होते हैं। लामास बहुत स्ट्रांग भी होते हैं। ये अपने बॉडी वेट का 1/4 वजन तक कैरी कर सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में सामान ढोने के लिए उनका यूज किया जाता है। उनका मोटा ऊन इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। ये उन्हें एंडीज के ठंडे तापमान से बचाता है। लामा एडेप्टेशन का एक ट्रू मार्वल है। एंडियन कल्चर में लामा का एक स्पेशल प्लेस है। ये स्ट्रेंथ, रेजिलियंस और प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है। इसे अक्सर ट्रेडिशनल आर्ट और फोकलोर में दिखाया जाता है। लामास का इस्तेमाल आज भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है। उन्हें उनके वुल के लिए भी पाला जाता है। लामा वुल गरम, मुलायम और वाटर रेजिस्टेंट होता है। लामा आज भी बहुत से लोगों की जिंदगी में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ये इंसानों और जानवरों के बीच के एंड्यूरिंग बॉन्ड की याद दिलाता है। आज लामास इंडेंजर्ड नहीं है। ये पूरे एंडीज में पाए जाते हैं। इन्हें दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी पाला जाता है। वाइल्ड लामा पॉपुलेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स किए जा रहे हैं। ये एफर्ट्स हैबिटेट प्रिजर्वेशन और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पर फोकस करते हैं। लामा का कल्चरल सिग्निफिकेंस आज भी स्ट्रॉन्ग है। ये एंडियन कम्युनिटीज के लिए प्राइड की बात है। ये उन्हें उनकी रिच हेरिटेज की याद दिलाता है। लोग अक्सर लामस और अल्पाकास को कंफ्यूज कर लेते हैं। दोनों ही जानवर साउथ अमेरिका के एंडीज रीजन से आते हैं और पहली नजर में ये काफी सिमिलर दिख सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इनके बीच कई दिलचस्प डिफरेंसेस हैं जो इन्हें यूनिक बनाते हैं। आज हम इन दोनों फैसिनेटिंग क्रीचर्स के बीच के अंतर को डिटेल में समझेंगे, ताकि अगली बार जब आप इन्हें देखें तो आप कॉन्फिडेंटली बता सकें कि कौन सा जानवर कौन है। हालांकि ये सिमिलर है, लेकिन कुछ की डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले इनकी बॉडी स्ट्रक्चर और साइज पर ध्यान दें। लामास अल्पाकास से बड़े होते हैं। एक एडल्ट लामा का वजन लगभग 130 से 200 किलो तक हो सकता है, जबकि अल्पाकास आमतौर पर 55 से 65 किलो के होते हैं।
लामास की हाइट भी अल्पाकास से ज्यादा होती है, जिससे वो दूर से ही अलग दिख सकते हैं। उनके चेहरे और कान ज्यादा लंबे होते हैं। लामास के चेहरे लंबे और पतले होते हैं और उनके कान बनाना शेप यानी थोड़े मुड़े हुए और पॉइंटेड होते हैं। ये फीचर्स उन्हें एक डिस्टिंग्विश्ड लुक देते हैं। अल्पाकास का बिल्ड ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है और वो दिखने में ज्यादा फ्लफी होते हैं। उनके चेहरे छोटे और गोल होते हैं और उनके कान छोटे और सीधे होते हैं। अल्पाकास की सबसे खास बात है उनकी डेंस सॉफ्ट वुल, जो उन्हें एक कटली अपीयरेंस देती है। दोनों ही जानवरों को उनके वुल के लिए वैल्यूड जाता है। अंदेज के लोग सदियों से इनकी वुल का इस्तेमाल करते आ रहे हैं और ये उनकी कल्चर और इकोनॉमी का अहम हिस्सा है। लामा वुल ज्यादा कोर्सर होता है और इसका यूज रग्स और रोप्स बनाने के लिए किया जाता है। लामास की वुल मजबूत होती है, जिससे ये ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए परफेक्ट है। पुराने समय में इनका सिविलाइजेशन ने भी लामा वुल का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन में किया था। अल्पाका वुल ज्यादा सॉफ्टर होता है और इसका यूज कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। अल्पाका वुल हाइपोएलर्जेनिक होती है, यानी इससे स्किन इरिटेशन नहीं होती और ये लग्जरी क्लोथिंग के लिए आइडियल मानी जाती है। आज भी अल्पाका वुल से बने स्कार्फ्स, स्वेटर्स और शॉल्स दुनिया भर में फेमस हैं। तो ये रहा आपका लामा, एक ट्रूली रिमार्केबल एनिमल। लामास न सिर्फ अपने साइज और स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते हैं, बल्कि उनकी इंटेलिजेंस और जेंटल नेचर भी उन्हें खास बनाती है। एंडीज के हार्श एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने की उनकी एबिलिटी उन्हें एक सिंबल ऑफ रेजिलियंस बनाती है। ये अडेप्टेशन की पावर और इंसानों और नेचर के बीच के एंड्यूरिंग बॉन्ड का प्रमाण है। सदियों से लामास ने इंसानों के साथ मिलकर काम किया है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, एग्रीकल्चर या कंपेनियनशिप। आज भी एंडीज के लोग लामास को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है अब जब भी आप लामा या अल्पाका देखें तो आप इनके डिफरेंसेस को पहचान पाएंगे और इनकी फैसिनेटिंग दुनिया की सराहना करेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।